आ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वादा किया था कि जो मोहम्मद खदीर ख़ान का जो वाक़या है, जब तक मोहम्मद खदीर ख़ान के मामले में इंसाफ नहीं मिलेगा हम मुसलसल आपके दरमियान में आते रहेंगे। पिछले 2 दिन से हम आपके दरमियान में नहीं आ सके और ये तकरीबन 5वीं मरतबा मैं आपके दरमियान में आ रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि मोहम्मद खदीर ख़ान जो मेदक के साकिन थे, उनको जो है 29 नवंबर के दिन मेदक पुलिस की तरफ से मेदक के सब इंस्पेक्टर पी राजेश और मेदक के 2 कांस्टेबल प्रशांत और पवन, इनको हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन आते हैं और हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में इनकी एक बहन और इनके बहन भाई को कॉल करके बुलाते हैं और वहाँ से फिर इनके खाला के मकान पर जाते हैं। उनके खाला के मकान को पूरा चेक किया जाता है और खाला के मकान को चेक करने के बाद में ये इनके खाला के मकान को जब चेक करते हैं उसके बाद में सईदाबाद में मोहम्मद खदीर को गिरफ़्तार किया जाता है और इनको पहले प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में किया जाता है। तो उसके बाद में इनको मेदक ले जाकर वहाँ पर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। तकरीबन 5 दिन तक इनको जो है पुलिस की तहवील में रखते हुए उल्टा टंगा के टायर की चप्पल से इनको मारा जाता है और 5 दिन के बाद में जो है इनको 2 दिन हाउस अरेस्ट किया जाता है। बाद में दर्द बर्दाश्त नहीं होके मोहम्मद खदीर ख़ान जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बाद में वो वीडियो के ज़रिए कोई एक सहाफ़ी के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट में आते हैं और मैं उस वीडियो को ट्वीट करने के बाद में तमाम दुनिया को ये बात मालूम होती है और उनको पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद में उनको गांधी हॉस्पिटल में लाया जाता है और 16 तारीख के दिन 16 फरवरी के दिन उनका इंतकाल हो जाता है। 17 के दिन हम कोशिश करते हैं कि पोस्टमार्टम की हम एहतजाज करते हैं गांधी हॉस्पिटल में। दिन भर पुलिस नहीं आती कि चीफ मिनिस्टर के बर्थडे में हम मसरूफ़ है, मेदक पुलिस नहीं आती। रात में 11 बजे आनंद फानंद में इनका पोस्टमार्टम कराकर दूसरे दिन 18 के दिन की सुबह की अवेलिन वक्तों में इनकी तदफीन की जाती है। उसके बाद में सारा बात मीडिया में आती है, अवाम में एहतजाज होता है, 4 ओहदेदारों को सस्पेंड किया जाता है। तो लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था तो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के रोल के ऊपर भी मैंने कहा था कि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन का जो सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि इनके बहन को बोनई को जो है हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। आज की तारीख़ तक भी हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर या हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन का क्या रोल है वो अभी तक भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। उसका सीसीटीवी कैमरेस को रिकवर नहीं किया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आती है बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी कोर्ट के वारंट के, वो इनको यहाँ से गिरफ़्तार कर कर ले जाती है। तो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में कौन ज़िम्मेदार है? और जबकि वाज़े उनकी बहन का स्टेटमेंट है कि हमको कैमरों से हटा के बाजुक ले जाकर हमको मारे और हमारे को डरा कर पूछे और सईदाबाद में उनके बहन भौनई और खाला को साथ ले जाकर मोहम्मद खदीर को सईदाबाद से गिरफ़्तार करके गए। तो पॉइंट नंबर 1, देयर इज़ नो इन्वेस्टिगेशन टिल नाउ अबाउट हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। दूसरी चीज़ जो है कि 4 लोगों को सस्पेंड किए। हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन लेकर इनको जो है 14 मार्च तक टाइम दी गई है। हम खैर मकदम करते हैं हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है और सो मोटो एक्शन लिया है। हाई कोर्ट इनको ये कही है कि आप जो है 14 मार्च से पहले पूरी तहक़ीक़ात करते हुए आप हमारे को रिपोर्ट पेश करें। तो यहाँ पर नंबर 2 जो है कि हमारा जो मुतालबा है कि जो 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है अभी तक उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? पहला मुद्दा, यानी सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि जो 4 पुलिस वालों को, यानी सर्कल इंस्पेक्टर एसआई पी राजेश, प्रशांत और पवन, ये 2 जो कांस्टेबल्स हैं, इनको जो अब आप इसमें यह है कि इसमें एक जुर्म नहीं किया गया, कई जुर्म किए गए इसमें। पहला जुर्म हुसैनी आलम पुलिस वाले
जो बग़ैर किसी वारंट के या बग़ैर किसी उसके हैंडओवर कर दिए। दूसरी चीज़ ये जो है, जब इसको 2 तारीख के दिन आरडीओ कोर्ट में पेश करे थे, किसको, मोहम्मद खदीर ख़ान को आरडीओ कोर्ट में जब पेश किया गया था, तो आरडीओ कोर्ट में कोई कांस्टेबल जो है मोहम्मद खदीर ख़ान के वारंट पे साइन किया। तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर दूसरे के नाम से कैसा सिग्नेचर किया, इसके ऊपर भी कोई तहकीकात नहीं की जा रही है। और ये 4 पुलिस के ओहदेदारों को मर्डर केस में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, आज की तारीख तक कोई ये बात क्यों नहीं पूछ रही। सर में जितने बाल हैं उतने सियासी कायदीन हैं, उतने हमारे उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, एजुकेशनिस्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कई लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं इस पर। अब रही बात कि मैं कई पार्टियों से, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि एक गैर मुस्लिम हमारा कोई इशू उठाता है तो हमारा काम है कि उसको हम मुबारकबाद भी देना चाहिए और शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। आरएस परवीन जो बीएसपी के चीफ है, ना सिर्फ उन्होंने अपना पहले दिन स्टेटमेंट दिए कंडेम करते हुए, दूसरे दिन वीडियो स्टेटमेंट दिए, तीसरे दिन जो है कामारेड्डी में जब उनका दौरा चल रहा था, क्योंकि ये मोहम्मद खदीर ख़ान की अहलिया का जो मकान है कामारेड्डी में है, ये उनकी वाइफ जो है कामारेड्डी से कुछ सामान लाने गई थी। जब पता चला कि कामारेड्डी में ये लेडी है, तो हमारे आरएस परवीन जो बीएसपी के सदर है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने पर्सनली उनसे मिले, मुलाकात करते हुए ये तयख़ून दिए कि ना सिर्फ हम एहतजाज करेंगे, बल्कि जो हाई कोर्ट में सो मोटो एक्शन लिया जा रहा है बीएसपी की तरफ से, हम एक वकील भी डालेंगे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि बोले कि इसकी राज जिम्मेदार जो है रोहिणी प्रियादर्शनी जो आईपीएस ऑफिसर है, वो इसकी राज जिम्मेदार है। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक है, वो इसलिए ज़िम्मेदार है कि शुरू दिन से 9 तारीख के दिन मंजर आम पर आया है केस, 10 तारीख के दिन उन अखबारात के ज़रिए अपने मातहत ओहदेदारों को क्लीन चिट दे दिए हैं। और इनके रहते हुए कोई भी इंक्वायरी, जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जो इंक्वायरी दी गई है कि मैं कोई आईजी को जिम्मेदारी दिया हूं कि डीएसपी कामारेड्डी इसकी इंक्वायरी करेंगे। डीएसपी कामारेड्डी जो है छोटा ओहदा होता है और आईपीएस का एक बड़ा ओहदा होता है। तो आप बतलाइए, क्या कोई छोटा ओहदेदार ऑफिसर जो है बड़ा आईपीएस लेवल के ऑफिसर की इंक्वायरी कर सकता क्या? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जो इंक्वायरी और जो सस्पेंशन का ऑर्डर दिया गया है, ये बिल्कुल मुसलमानों को बेखौफ बनाने के लिए दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी में और इस सस्पेंशन से हमको कोई मिलने वाला नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो रही बात बीएसपी वाले बहुत अच्छा एक्शन लिए हैं इसमें। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मैं अपील किया था कि भाई देखिए, आप दलितों का मसला होता तो सीपीआई वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, लेकिन इस मामले में क्यों खामोश है? तो हमारे अजीज़ पाशा जो साबिक एमपी है और सिटी नरसिम्हा राव जो सिटी इंचार्ज है सीपीआई, हैदराबाद सिटी के इंचार्ज है सीपीआई के, ये लोग जो है जाकर वहाँ पर मेदक जाकर उनकी अहलिया से, उनके बच्चों से मुलाकात किए और बाज़ाब्ता सीपीआई की तरफ से कंडेमनेशन किए। और वो लोग ये बोले हैं कि हम आगे चल के इसका कैसा एजुटेशन करना हम राय अमल देंगे हम बोल के। सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम की तरफ से अभी तक भी कोई इसका रद्द अमल नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो हमारे सरबराह हैं रेवंत रेड्डी साहब एक स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए उन्होंने? कि स्टेटमेंट उनका देने का मकसद ये था कि हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, मेरा यात्रा है, मैं यात्रा में मसरूफ़ हूँ। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, आप अपनी यात्रा के दौरान या राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान, ये लोग जो है राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, बीच में 2 मरतबा वो दिल्ली आकर गए। यात्रा के दौरान आप यात्रा को 2 घंटे 3 घंटे रोकिए, रोक के जो है आप मेदक जाकर आपके मोहम्मद खदीर ख़ान के वाक़ये के ऊपर जो है आप वो कर सकते हैं। तो मेरा मुतालबा है हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, बयान ट्वीट से हम खामोश बैठने वाले नहीं, हम खुश होने वाले नहीं हैं। मोहम्मद अली शब्बीर साहब का भी बयान आया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हम तयन करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाना चाहिए। तो मैं इन दोनों कांग्रेस के कायदीन से मुतालबा करता हूँ
कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि हालिया एनकाउंटर में भी एक सिट बनाए थे, फिर आपके मुस्तफ़ाउद्दीन के मामले में भी एक कमेटी बिठाए थे, फिर आपके किशनबाग राइट्स में, यानी जो भी वाक़यात होता है सिट का ऐलान होता है, बाद में वो सिट ना रिपोर्ट सबमिट करती ना उसकी मीटिंग, और जो सिट बनती वो खुद एक पुलिस वालों की रहती है। तो ये मुद्दा हो गया हमारे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब से। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है फौरी जाकर जो है इस मसले पर आप रेवंत रेड्डी साहब से आप बोलें। दूसरी चीज़ जो है, हमारे प्रोफेसर कोदंडाराम जो उनकी कोई पार्टी है तेलंगाना की, बेहतरीन स्टेटमेंट दिए बेचारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, स्टेटमेंट दिए। उनकी एक टीम जाने वाली है आज या कल में, प्रोफेसर कोदंडाराम खुद जाकर इनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना जन समिति TJS उनकी पार्टी है। तो मैं हमारे प्रोफेसर कोदंडाराम से भी ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जल्दी इस मसले पर जाकर उनके मकान पर मिलिए और पूरे पार्टियों की मीटिंग बुलाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तेलुगु देशम की तरफ से अब तक कोई रद्द अमल नहीं है, क्योंकि तेलुगु देशम पूरी तेलंगाना में मर गई, ऐसा है महसूस। अगर है सो नहीं सो, उनको भी कोई मुसलमानों के इशू पे कुछ नहीं है। रही बात हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक बयान आ गया कि हम इसके यानी अफसा कारवान के MLA, होना तो ये चाहिए था कि मजलिस के तमाम 7 MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहिए था। मुलाकात जैसा इलेक्शनों में पूरे उलमा मशाइखीन को ले जाकर जैसा नुमाइंदगी करते, हम आपके साथ है, हम TRS के साथ है, मरते दम तक मैं साथ रहूँगा, यानी जो तकारीर होते थे। तो इस मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टोटली खामोश बैठी हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ पर है नहीं मालूम, कब आते नहीं मालूम। अब वो इलेक्शन में बाबा नगर के जलसे में आते, फिर आके बेहतरीन तकरीर करते कि ऐसे वाक़यात अगर आइंदा होंगे तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा। तो मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप कहाँ पर है बताइए। मरहूम खदीर का वाक़या पेश आके आज तकरीबन 12 रोज़ होने को आ रहा है और आपकी ज़बान नहीं खुल रही, आप दिख रहे नहीं। आपका मिसिंग FIR करना बोल रहा हूँ, आप है किधर। आप कोई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देना कि वेयर इज़ अकबरुद्दीन ओवैसी, ढूंढ के लाओ बोल के। तो अभी तक भी मोहम्मद खदीर खां के मामले में ना असदुद्दीन ओवैसी साहब मुँह खोलने के लिए राज़ी है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुँह खोलने के लिए राज़ी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान में तकरीर करते हुए वहाँ पर जो गौरक्षा समिति वाले जिसको मारे उनको याद करते हुए ये बोल रहे हैं कि अय जालिमों, कब तक मारोगे कि तेलंगाना में मोहम्मद खदीर को मार दिए। जो जालिमों जिन्होंने मारा मोहम्मद खदीर को, आप उनके साथ पार्ट एंड पार्सल है। TRS गवर्नमेंट में मारा गया है मोहम्मद खदीर को, TRS रूल स्टेट की पुलिस ने मारा है मोहम्मद खदीर को। आप जिसके अंदर पार्ट एंड पार्सल है, आप खुद अपनी ज़बान में बोलते हैं कि मैं कार का ड्राइवर हूँ, मैं स्टेपनी हूँ, मैं मरते दम तक KCR को चाहूँगा। तो आप राजस्थान में जाके तकरीर करके गम मनाना नहीं है। आप जो है पहले घर में चराग लगाओ, बाद में मस्जिद में चराग लगाओ। आपके घर में मोहम्मद खदीर खान को शहीद कर दिया गया, आप पुलिस की तहवील में आप उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। तो मैं बारहा फिर उम्मीद करता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप अपनी चुप्पी तोड़िए। क्यों आपको KCR का इतना डर क्यों है ये बताइए आप। ठीक है भाई, MLC ले लिए होंगे आप, आपको एक MLC की सीट मिल गई होंगी, आप 5 मसाजिद की शहादत पे खामोश बैठने का आपको तोहफा दे दिए KCR साहब। आपको जो है ये पूरे इनकाउंटर, आलेर इनकाउंटर, उसके बाद में वरंगल पुलिस कस्टोडियल डेथ, फिर उसके बाद में आपके निज़ामाबाद में जो पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई, अब ये मोहम्मद खदीर के मामले में आपको खामोश बैठने का तोहफा मिल गया। अवाम सब देख रही है, अवाम अंदाज़ा कर सक रही है कि जो बात अमजदुल्ला खान कह रहा है ये सच है या सही गलत है, ये हर चीज़ की अवाम कर रही है। अब रही बात ये सियासी पार्टियों का हो गया, हमारे पास जो है एक दानिश्वरों की टीम है जो अपने आप को बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट समझते। हर मसले पर वो लोग जो है छोटे मोटे निजी महफिल लगाते कि कभी जुबली हिल में होता, कभी वो होता। तो इन चंद दानिश्वरों से भी मैं गुजारिश करा था कि भाई आप क्यों इस मसले पर खामोश है। जैसा एक मिसाल दिया था हमारे सियासत के जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, एडिटर इन चीफ, हमारे एडिटर साहब है ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, आज की तारीख़ तक वो बेचारे भी नहीं बोले। हो सकता मेरे नाम लेने से या उनके बारे में बोलने से वो नाराज़ हो रही। एक रिपोर्टर साहब मुझे फ़ोन करके बोले कि भाई आप ज़हीरुद्दीन अली खान साहब के बारे में ऐसा कैसा लिख दिया आप,
देखिए मैं बोला कि भाई आमिर अली खान एक कैरेक्टर है वहाँ पर, शुरू दिन से इस मसले पे, मोहम्मद खदीर खान के मसले पे अगर कोई खलम अगर लिख रहा है और साथ दे रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो आमिर अली खान, चीफ़ एडिटर जो सियासत है, जाहिद अली खान साहब के फ़र्जंद हैं। जाहिद अली खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज़्यादा दफ्तर को नहीं आ रहे हैं, लेकिन आमिर अली खान साहब शुरू दिन से साथ दे रहे हैं। ज़हीरुद्दीन अली खान साहब का एक बड़ा हाशिया है जिसमें सिविल लिबर्टीज़ वाले हैं, जिसमें आपके CPI CPM वाले हैं, कई लोग हैं। आप बुलाइए मीटिंग, जिगर हाल में मीटिंग बुला के इस मसले पर कंडेम करिए, सबको बुलाइए, आल पार्टी मीटिंग बुलाइए, लेकिन आज की तारीख तक भी ज़हीर भाई की तरफ से या माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। मैं फिर उम्मीद करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ ज़हीर भाई से कि आप इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़े और मोहम्मद खदीर खान के मसले पर आप खुलकर बोलिए। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ में, आप साबिक़ा में आपका रिकॉर्ड रहा है, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के केसेस रहने दीजिए, बच्चों की गिरफ्तारी रहने दीजिए, आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इस मसले पर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। मैं अमजदुल्ला खान नहीं, तमाम तेलंगाना के लोग आज नज़र लगाए हुए हैं। और रही बात, मैं कई उलमा मशाइखीन से मैं अपील किया था, मैं अदबन उलमा मशाइखीन का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत ही, मेरे वालिद बहुत एहतराम करते थे, मैं और हमारी पार्टी पूरी एहतराम करती है। तो कुछ लोग जो है, मैं मौलाना जाफ़र पाशा साहब जो मौलाना हमीदुद्दीन हुसैनी आकिल के फ़र्जंद हैं, उनसे बहुत उम्मीद है, हमेशा उनसे बहुत उम्मीद रहती है। एक फायर ब्रांड मौलाना है, एक जज्बाती मौलाना है, हर मसले पर बोलते हैं। तो कुछ लोग जाके उनको गलतफहमी, या हो सकता मेरा स्टेटमेंट उनको गलत सुनाए हैं कि मौलाना आप जो है वो कार का जिक्र करें अमजदुल्ला खान। तो मैं एक मिसाल दिया, मैं कोई नौजुबिल्ला आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं किया। आज जुमे में आप बहुत बोले हैं, चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ में बोले हैं, आज जुमे के खुतबे में आप जो है महमूद अली के बारे में बोले हैं, बहुत अच्छा बयान दिया आप, आई वेलकम। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, हम नौजवान तमाम जो है मौलाना जाफ़र पाशा साहब को एक अपना लीडर मानते, अपना सालार मानते हैं, ताकि ये तय करे कि एजुटेशन कैसा होता है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपको मेरी कोई बात से आपकी दिल शिकनी हुई है तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस मोहम्मद खदीर के मामले में, मोहम्मद खदीर ख़ान के मामले में आप मीटिंग बुलाइए बाज़ाफ्ता दारुशफ़ा मस्जिद में, तमाम सियासी जमातों के तमाम उलमा मशाइखीन की आप मीटिंग बुलाइए, हम आने के लिए तैयार है। एक बड़ा एजिटेशन का ऐलान करिए, आप पूरा स्टेट वाइज आप घूमिए, एजिटेशन का ऐलान करिए, हम आपके साथ हैं, हम शाना बाशाना आपके साथ रहेंगे। अब दूसरे जो हमारे दो जमीयतुल उलमा हैं यहाँ पर, यानी एक अरशद मदनी ग्रुप, एक महमूद मदनी ग्रुप है, दोनों की तरफ से हमारे जो मुफ्ती गियासुद्दीन क़ासमी रहमानी है जो अरशद मदनी ग्रुप के सरबराह है, और हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद जो महमूद मदनी ग्रुप के सरबराह है, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाज़ाफ्ता दोनों की तरफ से जो है एक बयान दिया गया है, और लेकिन मुझे और उम्मीद है, क्योंकि जमीयतुल उलमा वाले बहुत एक्टिव रहते हैं ऐसे केसेस में। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हमारे मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी साहब से और हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साबिक़ MLC जो जमीयतुल उलमा के दो शाखों के दोनों सदर है, मैं दोनों से उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों की क़यादत जो है चीफ़ मिनिस्टर से आप टाइम लियो। खाली अखबारी बयानात से ये मसला हल होने वाला नहीं है। आप बाज़ाफ्ता चीफ़ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर चीफ़ मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, ये पूरी जमात जो जमीयतुल उलमा वाले हैं, आप जाके चीफ़ मिनिस्टर के घर के बाहर ठहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि भाई हम इस मसले पर बात करने के लिए चीफ़ मिनिस्टर से हम अपॉइंटमेंट लिए थे, CM साहब अपॉइंटमेंट नहीं दिए, आपको नहीं जाने देंगी पुलिस, आपको घर में हाउस अरेस्ट करेंगी। कौम को ये बात तो मालूम होगी कि हमारे उलमा, हमारे मशाइखीन कुछ तो हरकत करे, इस खदीर के मामले में हाउस अरेस्ट हो जाइए। आप लोग ऐलान करिए किसी दिन, हम फलाने दिन हम चीफ़ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट पूछे, चीफ़ मिनिस्टर नहीं दिया, आप जुमे के दिन ही नहीं, कोई भी हफ्ते के दिन, इतवार के दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुफ्ती गियासुद्दीन क़ासमी रहमानी साहब से जो जमीयतुल उलमा अरशद मदनी साहब ग्रुप के जो सरबराह है, और हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद जो महमूद मदनी साहब से। और एक मेरी गुजारिश है कि क्योंकि मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साहब ये जो पुलिस एट्रॉसिटीज़ केसेस में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो दिल्ली से बयान जारी कराइए,
दोनों स्टेट के चीफ जो है अपने ऑल इंडिया चीफ से बात करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। खदीर के मोहम्मद खदीर खान के मामले में चीफ मिनिस्टर साहब ऑल इंडिया सरबराह बन के प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना, तो इनकी हकीकत मालूम होना ना दूसरे रियासतों में भी के सी आर की सरपरस्ती में यहाँ पर जो हुकूमत चल रही है, एक मोहम्मद खदीर खान नामी शख्स को यहाँ पर पुलिस तहवील में मार दिया गया है। तो अभी तक भी वाक़या पेश आके इतने दिन हो गया, मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इस मसले पर? आना चाहिए ना भाई। क्या मैं गलत हूँ? क्या बताइए। मैं आज इस लाइफ में बोल रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे फ़ोन करके बोलिए नहीं भाई आप इस मसले पर गलत बोल रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट ए स्टेटमेंट फ्रॉम मौलाना अरशद मदनी, आई एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम मौलाना महमूद मदनी। दिल्ली में दो बड़े कायदीन हैं मुसलमानों के, इनकी जिम्मेदारी है कि इस मसले पर स्टेटमेंट दे। क्यों? क्या भाई हम तेलंगाना के मुसलमान क्या लावर से है? बताइए आप राजस्थान में वाक़या होता तो दोनों कायदीन स्टेटमेंट देते, दिल्ली में होता तो देते, हरियाणा में होता तो देते, आपके कश्मीर में होता तो देते, आप सब जगह देते ना भाई। एहतजाज करते, स्टेटमेंट देते, वहाँ जंतर मंतर पे धरना लगाइए आप, हम आने के लिए तैयार हैं यहाँ से, दोनों कायदीन जो भी जमात के हैं। लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया स्टेटमेंट? ये मेरी एक बेचैनी है, तृष्णगी है। हो सकता है कि 1-2-3 दिन में दोनों अरशद मदनी ग्रुप और महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट आएगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसके बाद में जो है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत ज़िम्मेदार आदमी है हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कब रिएक्शन आता, कब ये मीटिंग होती, आखिर क्या वजह क्या है भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खदीर के मसले पर अब तक क्यों खामोश बैठे हुए हैं? तो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से मैं पिछले लाइव में भी गुजारिश किया था, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं अभी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप एक ज़िम्मेदार शख्स है, हैदराबाद तेलंगाना के अवाम आपको बहुत चाहती है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में, आपके क़लम में वो तासीर दिया है कि आपके क़लम से, आपकी ज़बान से हुकूमतों के दरवाजे हल जाते, हुकूमत के ऐवान हल जाते आपके। आप मोहम्मद खदीर के मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बुलाइए, आपके मदरसे में बुलाइए, दारुल उलूम रहमानिया में बुलाइए, या आप जुबली क्लब में बुलाइए, जुबली उसमें बुलाइए, आप कहाँ पर भी बुलाइए, स्टेट टाकिस में बुलाइए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मोहम्मद खदीर के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होना या नहीं होना? आप लोग बोलिए, होना या नहीं होना? होना चाहिए ना। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है बहैसियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो दिल्ली की क़यादत है, यानी पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर है हमारे, मैं समझता हूँ राबे नदवी साहब के जो बेटे हैं सदर है, तो उन्होंने क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे भाई इस मसले पर? दिल्ली में क्यों नहीं मीटिंग हो रही भाई? हरियाणा में मारे तो मीटिंग होती, दिल्ली में मारे तो मीटिंग होती, उत्तर प्रदेश में मारे तो बयान आता वहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, हर मसले पर आता बयान। ये तेलंगाना के मसले पर क्यों नहीं आ रहा भाई? किसका डर खौफ है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक खामोश बैठा हुआ है? ये बताइए मेरे को, क्यों नहीं आप लोग बयान दे रहे हैं? आप बताइए मेरे को। ये हो गया। और हमारे बहरहाल कई लोगों से मैं हमारे मौलाना अब्दुल खवी साहब से, जो अशरफुल उलूम मदरसे के बानी हैं और जो हमारे मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मज़री साहब के बड़े भाई हैं, जब मौलाना अब्दुल खवी साहब को गिरफ़्तार किया गया था गुजरात पुलिस की तरफ से, तो एक बड़ा इज्तिमा हुआ था सालार जंग, जो आपके स्टेट टाकिस जो शादी खाना है उसके अंदर मीनार गार्डन में। सरों का समंदर, यानी सफ़ेद टोपियों का समंदर भर गया था वहाँ पर। मौलाना अब्दुल खवी साहब को गिरफ़्तार किया गया था। मौलाना आज अब मोहम्मद खदीर खान आपकी तरफ देख रहा है कि मैं मर के तकरीबन, मेरे साथ जुल्म हो के तकरीबन 15 दिन हो गया, और आज की तारीख़ तक मौलाना अब्दुल खवी साहब क्यों बयान नहीं दिए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, मैं नहीं तेलंगाना के सारे मुसलमान आपकी तरफ देख रहे हैं कि मौलाना अब्दुल खवी साहब अभी तक क्यों बयान नहीं दिए? आपको गिरफ़्तार किया गया था तो पूरा तेलंगाना हल गया था, पूरे मुसलमान आके जमा हो गए थे, एहतजाज किए, जो कर सकते थे हम करें। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इस मसले पर एक मीटिंग बुलाइए, आपके मदरसे में मीटिंग बुलाइए, इसको कंडेम करिए, ये इशू को,
आप चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, वो लेटर आप सोशल मीडिया पे लाइए। अरे भाई लावारसा कुत्ते, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर के घर में एक कुत्ता था, वो कुत्ते को, वो वेटेनरी डॉक्टर को गलत इंजेक्शन देने से कुत्ता मर गया, तो वो डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करे और उसको गिरफ्तार करे। हम यानी चीफ मिनिस्टर के कुत्ते की अहमियत है घर की, मोहम्मद खदीर खान की कोई अहमियत नहीं है। ले जाओ, मार दो, मुसल चढ़ा दो, राकेट दे दो, उल्टा टंगा दो, मर गया तो लेके जाके फेंक दो, कोई बयान नहीं देने वाला, इनकी तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है। तो मौलाना अब्दुल खवी साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस मसले पर एक मीटिंग बुलाइए, बड़ी मीटिंग बुलाइए, पूरे आपके जितने चाहने वालों को, कोई तो भी एक शादी खाने में या कहीं पुलिस परमिशन नहीं देती, आप मीटिंग बुलाइए। अगर पुलिस वो शादी खाने को लाख डाल दी तो कौम को मालूम होता है कि भाई केसीआर की गवर्नमेंट मुसलमानों के मसले पर मुस्लिम कायदीन को आवाज़ नहीं उठाने दे रही। आप चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर चीफ मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, आप घर पे बाहर जाके चीफ मिनिस्टर के घर के एहतजाज करिए। अगर बाहर नहीं जाने दे रही पुलिस, आपको हाउस अरेस्ट कर दे रही, तो ये बात वाज़े हो जाती कि भाई मौलाना अब्दुल खवी साहब मेहनत किए, इस मसले पर बोलना चाह रहे थे। जैसा कि आज हमारे कई कायदीन को जुमे के पेश नज़र कई कायदीन को गिरफ्तार कर दिए, कई लोगों को आज घरों से नहीं निकलने दिए। आप देखे होंगे, मैं सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाला हूँ। अच्छा, हमारे जामिया निज़ामिया की दो अहम शख्सियतें, मुफ्ती खलील अहमद साहब और मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब, यानी सरजमीन दक्खन की बहुत मानवी शख्सियतें हैं ये। इस शख्सियतों को जो है कई चाहने वाले ऑल इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर मुकामात पे चाहने वाले हैं। अगर ये लोग कोई मुद्दे पर बोलते हैं तो ऑल इंडिया न्यूज़ बनती है ये। तो मैं पिछले मर्तबा भी गुजारिश करा था हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब से और मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब से कि आप जामिया निज़ामिया में मीटिंग बुलाइए, कंडेम करिए इशू को, आप कंडेम करिए, या नहीं आप एक प्रेस स्टेटमेंट दीजिए, आप खुद ज़ाती तौर पर चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करिए। महमूद अली डीजीपी से कुछ होने वाला नहीं है, जो भी काम करना है चीफ मिनिस्टर करना है। जामिया निज़ामिया की एक तारीख रही है, साबिक़ा जामिया निज़ामिया का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब भी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, जो भी जामिया निज़ामिया का जो भी जिम्मेदार रहता था उस मसले पर बोलते थे। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब से और मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब से कि इस मसले पर आप बोलेंगे। हमारे अरशद अली कासमी साहब, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, आज तक कोई बयान नहीं आया बेचारों का। अगर कोई बयान दिए हैं, मेरी नज़र से नहीं गुज़रा है, तो आपका वो बयान मुझे व्हाट्सअप करिए। आपकी भी एक ताकत है, आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रही, आपके दफ्तर में बुलाइए, तमाम लोगों को बुलाइए, आप लीडर बनिए, सबको बुलाइए, आप कन्वेनर बनिए, बुलाइए। ख़त्म नबूवत ट्रस्ट की ऑफिस है चदरघाट पे, इतनी बड़ी ऑफिस है, बड़ा हाल है, बुलाइए ना भाई। आप क्यों नहीं बुलाते? आप इस मसले पर आप क्यों खामोश है? क्या आपको क्या किसी का डर है क्या जो आप ये इस पे मसले पर नहीं बोल रहे हैं? तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे अरशद अली कासमी साहब से कि आप बोलिए। तामीर मिल्लत वालों से मैं गुजारिश करा था हमारे ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, सदर साहब से, आज तक तामीर मिल्लत का कोई बयान नहीं आया। हमारे मतीनुद्दीन खादरी साहब जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जो साबिक़ा चेयरमैन थे, उनका आज तक कोई बयान नहीं आया। हमारे गियासुद्दीन अरशादी साहब सफ़ा बैतुल माल के, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप बहुत हरकियाती लीडर है, हरकियाती आलिम है, हरकियाती जो भी है। आप हर मसले पर सबसे पहले अगर कोई शख्स रहते तो हमारे गियासुद्दीन अरशादी साहब रहते हैं। मैं उनसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मसले पर आप बोलेंगे। और हमारे ब्रदर वसीम साहब जो मस्जिद अजीज़िया के हैं, मैं पता नहीं कि आज के जुमे में इस मसले को उठाए या नहीं उठाए, लेकिन उनसे भी उम्मीद कर रहा हूँ, उन्होंने भी बेचारे कुछ नहीं बोले। एक अहम शख्सियत है जो हर मसले पर, इनका एक शॉर्ट वीडियो आया था 1 मिनट 2 मिनट का, यानी हमको कैसा रहना चाहिए, इस्लाम के तौर तरीक़े, वज़ू कैसा करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बयानात आते हैं। तो हमारे मौलाना शकील अहमद साहब हैं। शकील भाई, आपसे बहुत उम्मीद है अमजदुल्ला खान को। आप जो है मोहम्मद खदीर खान के इशू में आपका वीडियो क्यों नहीं आया? वाई आर यू नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पुलिस एट्रासिटीज़ जो मोहम्मद खदीर को मार दिए? पढ़े लिखे तबके में जो मुसलमानों का क्रीमी लेयर, जो पढ़ा लिखा तबका है, मोहम्मद शकील अहमद साहब को बहुत इज़्ज़त से देखते हैं उनको, और
उनके वीडियोस को और उनको वॉच करते हैं और बहुत सर्कुलेट होते हैं। रोज़ाना एक दो वीडियो कोई ना कोई मेरे को भेजते आपका, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई ये बयान नहीं आया अभी तक। अंजुमन खादरिया जो है एक बहुत ज़िम्मेदार अंजुमन है। अंजुमन खादरिया की बहुत बड़ी तारीख़ रही कि हुकूमतों का जब भी जुल्म होता था तो उस दौर में, आज से तकरीबन 25 साल 30 साल पहले, अंजुमन खादरिया की तरफ से बड़ा रिएक्शन आता था। रिएक्शन नहीं बल्कि पूरा मैदान में उतर कर बाज़ाब्ता रैली निकाल के, बाज़ाब्ता जो है जलसा करके बाज़ाब्ता वो होता था। तो उसके भी कई ज़िम्मेदार हैं इस मसले पर, जैसा हमारे अली खादरी साहब है और अंजुमन खादरिया के अब जो मौजूदा सदर है मोहम्मद खदीर ख़ान के मामले में अली खादरी साहब भी खामोश है। पता नहीं क्यों उनका बयान नहीं आया, उनका कंडमनेशन नहीं आया, कोई नेशनल टीवी पे आकर इसके ऊपर बयान नहीं दिए, क्या वजह है? तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस मसले पर बोलिए। तो बहरहाल उलमा मशाइखीन दानिशवरान इस्लाम से हम बार बार अपील कर रहे हैं, करते रहेंगे हम, जब तक आपका जवाब नहीं आता हम करते रहेंगे। कई लोग मेरे से बुरे हो जा रहे हैं कि भाई आप उलमा मशाइखीन के बारे में आप लाइव आकर ऐसा बोल रहे हैं। खुदारा उनकी कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं, ज़िंदगी भर उनकी जूतियों पे बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा मैं। लेकिन जब कौम को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस एट्रासिटीज़ होते हैं, जब हाँ एक चीफ मिनिस्टर के घर के कुत्ते की इतनी इज्जत है कि वो उसकी मौत के ऊपर क्रिमिनल केस डॉक्टर के ऊपर बुक करके उसको गिरफ्तार करे। कल A9 में अंबरपेट में 4 कुत्ते जो है एक मासूम बच्चे को फाड़ दिए, तो KTR का ANI से स्टेटमेंट आ रहा है कि ये बहुत गलत हुआ। एक हमारे मोहम्मद खदीर को पुलिस वाले मार दिए तो KTR का स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की क्या हालत हो गई KCR के सामने। हम बार बार झुकते 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 आज ये हालत हो गई कि हमारे मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं है। ना KCR साहब का स्टेटमेंट है, ना KTR साहब का स्टेटमेंट है, ना कविता मैडम का स्टेटमेंट है, ना हरीश राव का स्टेटमेंट है, ना संतोष उनके एक और एक भांजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका स्टेटमेंट है, ना कोई मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ना महमूद अली का स्टेटमेंट है, महमूद अली साहब का स्टेटमेंट है। तो बहरहाल मैं फिर से उम्मीद करता हूँ इस मसले को ज़िंदा रखने के लिए। अच्छा, रही बात जमीयतुल उलमा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है, हमारे जैसा निज़ामाबाद की जमीयतुल उलमा है, हमारे जो भी 4-5 जगह ये लोग जाके कलेक्टर्स को जो है मेमोरेंडम्स दिए। तो आने वाले फिर मंडे के दिन जो है प्रजावानी रहता, जो डिस्ट्रिक्टों में नहीं दिए अभी तक, मेरी उन तमाम से गुजारिश है, करीमनगर के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, महबूब नगर के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, नलगुंडे के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, और आपके जो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर अभी तक मेमोरेंडम्स नहीं दिए गए हैं, आप जाइए, जाके दीजिए, इस मसले को ज़िंदा रखिए। हुकूमतें जो है ताकत के सामने झुकती है, याद रखिए। अदालतें, हुकूमतें जो है ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है इनके सामने। आप अपनी बात को मनवाने के लिए ताकत का मुजाहरा करना पड़ता। शाहबानो मसले में अदालत का फ़ैसला आया था, आप ताकत का मुजाहरा करें, फ़ैसले को तब्दील किया गया। बाबरी मस्जिद आपकी थी, है और रहेंगी, लेकिन आप ताकत का मुजाहरा नहीं किए, आप फ़ैसला हार गए आप बाबरी मस्जिद का। आप तो मेरा मुतालबा है कि मोहम्मद खदीर के मामले में आप अपनी ताकत को बताते रहो। अय मुसलमानों, अय तेलंगाना के मुसलमानों, अदबन फिर से गुजारिश है, तमाम उलमा मशाइखीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी से मेरी गुजारिश है कि मसला खदीर का या मसला अमजदुल्ला खान का नहीं है। आप अगर इस मसले पर नहीं बोलेंगे तो फिर तारीख़ में ये बात लिखी जाएंगी कि मजलिस की क़यादत कमज़ोर थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, गाज़ी मिल्लत, मौलाना बाखर आगा, सज्जाद MLA वो दौर में नहीं देखते थे हुकूमत से क्या मिल रहा, क्या ले रहे हैं, क्या दे रही, लेकिन हर मुस्लिम मसले पे, हर पुलिस के जुल्म पे डट के अड़ जाते थे ये लोग, ठहर जाते थे, चीफ मिनिस्टरों के गिरेबान पकड़ लेते थे। तो वो उम्मीद मैं कर रहा हूँ, उठिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी लाख मजबूरियाँ होंगी, लेकिन मोहम्मद खदीर ख़ान के मसले पे चीफ मिनिस्टर से डेलीगेशन ले जाइए, MIM के MLAs का, MPs का ले जाकर मुलाकात करिए, इसकी सिटिंग हाई कोर्ट जज का इंक्वायरी का इतला कराइए, आपके हाथ में है। कल अगर असदुद्दीन ओवैसी ये बोल दे कि आने वाले इलेक्शनों में हम 50 सीट डालेंगे TRS के मुकाबले में, अगर मोहम्मद खदीर के मामले में CBI इंक्वायरी या हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं हुई तो आप जब बोलिए। तो बहरहाल इस मसले पर
मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम से, अगर मेरे से कोई हो सकता कि जाने अनजाने किसी उलमा मशाइखीन का नाम लेने में मेरे से गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उनके चाहने वालों को अगर कुछ बुरा दिख रहा है कि भाई क्यों इन बार बार क़ायदीन को ये उलमा मशाइखीन के नाम ले रहे हैं, तो अदबन मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद खदीर का मामला मैं देखा हूँ, मोहम्मद खदीर की तड़प को मैं देखा हूँ भाई। उन्हें बहुत तड़प तड़प के मरा उन्हें। मैं 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसकी तड़प देखा हूँ। मैं आज भी जब भी मैं आँख बंद कर रहा हूँ मैं खदीर की तड़प देख रहा हूँ। मैं उसका बयान कि मेरे को उल्टा टंगा के मारे, मेरे को चप्पल लेके मारे, मेरे को तू मुसलमान है रे तुर्कुड़ा बोल के मारे मेरे को, उसका बयान आज भी मेरे कानों में गूंज रहा। मेरे आज भी जो है मेरे, मैं आँख बंद कर रहा हूँ तो मोहम्मद खदीर का मेरे को आँख के सामने वो आ जा रहा। मैं भूल नहीं सक रहा हूँ। मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूँ। मैं जब तक इन खाती ओहदेदारों को गिरफ्तार नहीं कराएंगे मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूँ। और मेरा साथ अल्लाह और उसके रसूल और तमाम लोगों की दुआएं हैं। ये तमाम उलमा मशाइखीन मेरा साथ, इनकी सरपरस्ती मेरे को साथ देंगी। इनका बयान, इनका एहतजाज, मैं इंसाफ दिलाने के लिए लड़ूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी।